अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राय मोहम्मद हमज़ा और आप मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वक्त मैं दरियाए रावी के किनारे सैयद वाला शेख बिलावल के मुकाम पे मैं मौजूद हूँ। गुज़श्ता रात 70,000 क्यूसेक के करीब हेड बलोकी के मुकाम से पानी का रेला गुजरा है। वो रेला तेज़ लहरों के साथ ये तमाम ज़मीनें जो हैं ज़ेरे आब करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे तकरीबन 50 से 60 एकड़ जो है ये फसलें काश्त की गई हैं, जो इस वक्त उस रेले की नज़र हो चुकी हैं और मुकम्मल तौर पर पानी से भर चुकी हैं। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि गुज़श्ता साल जो है ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नज़र जो है ये तमाम ज़मीनें जो थी, ये तमाम जो फसलें थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। लेकिन इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है, ये तमाम 50 से 60 एकड़ की जो फसलें काश्त की गई हैं ये पानी से भर चुकी हैं, दरिया की नज़र हो चुकी हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये तमाम दरियाई इलाका है और ये तमाम इलाका दरिया का पेट जो है मुकम्मल तौर पर पानी से भर चुका है। इस हवाले से जब हमने तर्जमान ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता करने की कोशिश की, उनसे गुफ्तगू की, तो उनका ये कहना था कि हेड बलोकी के मुकाम पर पानी की सतह में काफ़ी हद तक कमी देखने को मिल रही है। लेकिन उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि अगर बारिशें नहीं होती, पानी की सतह में जो है वो कमी रिकॉर्ड होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50-60 एकड़ जो फसलें हैं वो इस वक्त पानी की नज़र हो चुकी हैं और यहाँ पर कुछ ज़िम्मेदार भी हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कितना नुकसान हो चुका है, पानी जो है वो कहाँ पर पहुँचा है, कितनी फसलें ज़ेरे आब हो चुकी हैं और अगर पानी की सतह में मुसलसल तौर पर इजाफा होता है तो फिर किस हद तक ज़िम्मेदारों को नुकसान जो है वो पहुँचेगा। या इस वक्त दरिया रावी शेख बिलावल के मुकाम पे मौजूद हूँ और यहाँ पर एक मेरे साथ एक ज़िम्मेदार मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक ये जो सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है उस रेले की नज़र कितनी ज़मीनें जो हैं वो ज़ेरे आब हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ? ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 70,000 ਕਿਊਸਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਾ ਹੈਡ ਬਲੋਕੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਤ ਤੋਂ ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮਸਲਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਵੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਚਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਕੀ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ? क्या वही जिम्मेदार इस दफ़ा फिर इतने अपना रकबा जड़ा है वो काश्त कर रहे हैं या कोई नवे आए हैं? ये जी पहले 2025 जड़ा है ना वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अब ये नुकसान कम है। अल्लाह करे तो ये पानी लाया जाए तो नुकसान तो बच जाए। केड़ी फसल लगी हुई है? ये तो 3-4 फसलों ने, चारा भी है, तिल भी है, मुंजी भी है, लेकिन मक्की है ही वो लोगों ने उठा ली है। 50-60 किले तुसी कह रहे हो कि ज़ेरे 70 एकड़ 70 एकड़ नुकसान हो चुका है। कितना है किंदा नुकसान होएगा? इनका नुकसान जो इस तरीके से रहा तो सारी नुकसान है। मतलब पैसे दी अगर तुसी इन्हों तकसीम ज़रब तकसीम करो एक तकरीबन 40-45 हज़ार एकड़ ते खर्चा होंदा ठेके तो बगैर। अच्छा जी। ठेका कितना है तुझा? ये ठेका इतों ना 70-80 हज़ार रुपया ठेका है। अच्छा जी, काफ़ी नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल। अगर पानी दी मुकदार विच कमी आंदी है जी ते की तुहानू लगदा है कि फसलां बच जाणगियां? उम्मीद है अल्लाह दे घर च, उम्मीद है। नाजरीन, जिस तरह आपने सुना कि यहाँ पे जो ज़िम्मेदार हैं उनका ये कहना है कि गुज़श्ता साल जब ऊंचे दर्जे का सैलाब यहाँ पर आया था तो ये सारी फसलें जो है ज़ेरे आब हो चुकी थी, तबाह हो चुकी थी और यहाँ पर जो ज़िम्मेदार थे उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल देखने को मिल रही है कि पानी का बहाव फसलों की जानिब है और तेज़ लहरें जो हैं फसलों को अपनी जद में लेते हुए आगे गुजर रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि फसलों के अंदर से पानी गुजर रहा है और ये सारा दरियाई इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दरिया रावी का जो ये पानी है, तेज़ रफ्तार रेला जो है फसलों को ज़ेरे आब करते हुए यहाँ से आगे गुजर रहा है।